हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे प्रश्नों को जो है एक एक करके हल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पास 3 प्रश्न है, हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। ओके, तो हमें जो है ऐसी संख्याओं को लिखना है जो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं उसे जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, वही पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को भी मिला लेंगे तो उसे जो है हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और आपका पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो माइनस इनफाइनाइट, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि आपका ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्याएं, तीनों संख्याओं को मिला करके जो है पूर्णांक संख्या बनती है। ओके, तो देखिए हमें क्या लिखना है, हमें जो है ऐसी संख्या लिखना है जो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या। तो क्या आएगा आपका 1 2 3 यहाँ से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो संख्या क्या है? तो वो है जीरो। जीरो जो है आपका पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, अब देखिए एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा जीरो। जीरो जो है आपका परिमेय संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, है समझ में? तो ये जो है तीनों का आंसर। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 6 है तो 6 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, जिसे हम मानेंगे 6/1। ठीक है, वैसे ही 7 को मानेंगे 7/1। ठीक है, इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो हम मानेंगे कि 6/1, वैसे मानेंगे 7/1। इसके बीच हमें क्या करनी है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए इन दोनों के हर में क्या है? 1 है। ठीक है, तो जब हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी बोली है तो हम क्या करेंगे? 3 + 1 यानी कि 4, 4 का गुणा इन परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में करेंगे। ओके, तो इसके अंश और हर में क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। वैसे ही इसके भी अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा? 6 चौक 24/4। ठीक है, और यहाँ पास क्या प्राप्त होगा? 7 चौक 28/4। ओके, तो 24/4 और 28/4 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो जो है 6 और 7 के बीच की परिमेय संख्याएं होगी। तो इनके बीच की संख्याएं क्या है? 25/4, 26/4 और 27/4। तो ये जो है आपका उत्तर है। ये जो है इन दोनों 6 और 7 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं होगी। ओके, तो ये जो है आपका आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो क्या करेंगे? देखिए 4/7 और 5/7 दोनों के हर क्या है? समान है। ओके, तो जब दोनों के हर समान है और हमें जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 4/7 और 5/7। ठीक है, तो हमें जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? 5 से 1 अधिक यानी कि 6 का गुणा इस परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में करेंगे। ओके, तो 4 × 6 7 × 6, वैसे यहाँ पास 5 × 6 7 × 6 करेंगे। ओके, तो कितना आएगा? 6 चौके 24, 24/6 सत्ते 42। ओके, वैसे ही 6 पंचे 30/6 सत्ते 42। ओके, तो 24/42 से लेकर के 30/42 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो जो है 1/4 और 5/7 के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो देखिए क्या क्या आएगा? 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42। ओके, ये जो है आपके 4/7 व 5/7 के बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है,
2/3 व 3/4 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करो। ओके, तो 2/3 व 3/4, यहाँ देखिए इन दोनों भिन्नों में क्या है, हर जो है असमान है, यानी कि अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले जो है इन दोनों भिन्नों के हर को समान करना होगा। ठीक है, तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, पहला स्टेप क्या है, दोनों भिन्नों के हर को समान करना है। तो क्या करेंगे, समान करने के लिए जो पहला परिमेय संख्या है इसके अंश व हर दोनों में दूसरे परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे। ओके, तो दूसरा परिमेय संख्या का हर क्या है, 4, यानी कि 4 का गुणा पहला परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों में करेंगे। तो अंश में जो है 4 का गुणा करते हैं और हर में, तो क्या प्राप्त होगा, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, यानी कि 8/12। ओके, अब जो है जो दूसरा परिमेय संख्या है 3/4, इसके भी अंश व हर दोनों में पहले परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे। तो इसमें जो है ये जो दूसरी परिमेय संख्या है 3/4, इसके अंश व हर में पहली परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, यानी कि 3 से जो है अंश व हर दोनों में गुणा होगा। तो क्या प्राप्त होगा, 3 तिहाई 9/3 चौक 12, तो 8/12 और 9/12 प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए अब ये जो है दो भिन्न प्राप्त हुआ, इसमें का हर क्या है, समान है। हमें जो है इनके बीच में तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमें तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों के, अब ये दोनों भिन्नों के अंश व हर में 3 से 1 अधिक, यानी कि 3 + 1 कितना होगा, 4 से जो है गुणा करेंगे। तो चलिए 8/12 के अंश व हर दोनों में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही 9/12 है, इसके भी अंश व हर में 4 से गुणा करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 8 चौक 32 और 12 चौक 48। ओके, वैसे यहाँ पर 9 चौक 36, ठीक है, और 12 चौक 48। ठीक है, तो 32/48 से लेकर के 36/48 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो जो है 2/3 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या होगी। तो क्या क्या होगी, 33/48, 34/48, 35/48। ठीक है, ये जो है तीन परिमेय संख्याएं होंगी 2/3 व 3/4 के बीच में। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। ओके, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, -1 व 2 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम जो है एक फार्मूला जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का फार्मूला क्या होता है, 1/2 a + b। ठीक है, ये जो है किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम जो है इस फार्मूले से भी इसको हल करके देखते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या है आपका, जो -1 है इसे हम a मान लेंगे और 2 को जो है b मान लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच की हम जो है एक परिमेय संख्या निकालते हैं। तो क्या होगा, -1 + 2/2। देखिए क्या होता है फार्मूला, 1/2 a + b। तो 1/2 a के स्थान पर लिखेंगे -1 + b के स्थान पर लिखेंगे 2। तो क्या होगा, ये -1 + 2 1। ठीक है, यानी कि 1/2 गुणित 1, यानी कि 1/2। तो ये जो है 1/2 जो है -1 व 2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो है हम दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से इसी फार्मूले पर ही मान रख देते हैं। अब इसे जो है a मान लेते हैं। क्या करेंगे, a जो है इसे मान लेते हैं और b जो है आपका 2 ही रहेगा। तो क्या होगा फार्मूला, 1/2 + 2। ठीक है, तो 1/2 + 2 क्या होगा, इसे हम हल करेंगे। ओके, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, तो उत्तम जो है 2 आएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, यहाँ पास 1 से गुणा होगा और यहाँ पास 2 1 है, तो 1 दूनी 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा होगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 + 4, यानी कि 5/2। ठीक है, कितना आएगा, 5/2। आपको आता है ना ये निकालना। ठीक है, कितना आएगा, 5/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 5/2। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, 5 गुणा 1 से होगा और 2 का गुणा 2 से, तो यहाँ पर जो है 5/4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी दूसरी परिमेय संख्या है। क्या है, दूसरी परिमेय संख्या।
ओके, ठीक है। अब जो है इसे ए मानेंगे 5/4 को, और इसे जो है बी ही मानेंगे। तो 1/2 ए प्लस बी, यानी कि 5/4 प्लस 2। ओके, तो इस नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक, तो 4 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा? तो 4 और 1 का लघुत्तम जो है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, लघुत्तम जो है 4 आएगा। तो क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा, इस 4 को जो है 4 से भाग करेंगे, तो 4 एकम 4, एक बार में जो है भाग जाएगा 4 जो है इस 4 से, ये 4 जो है इस 4 से एक बार में भाग जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, तो 1 का गुणा जो है यहाँ करेंगे 5 के साथ। जब 1 से जो है 4 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 चौके 4, 4 बार में जाएगा, तो इस 4 का गुणा जो है इस 2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणी 4, तो क्या प्राप्त होगा, 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 और 5 क्या हुआ, 13। तो यहाँ पास आएगा 1/2 गुणी 13/4। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 13 एकम 13 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त हुआ, 13/8। ये जो है तीसरी परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, अब चौथी परिमेय संख्या निकाल के क्या करेंगे, केसीसी फार्मूले पे मान रखेंगे। ए जो है अब इसे मानेंगे। ठीक है, और बी जो है आपका 2 ही रहेगा। तो 1/2, ए कितना है अब 13/8 प्लस बी कितना है 2। ठीक है, इसे जो है फिर से हल करते हैं। तो 13/8 प्लस 2/1, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। लघुत्तम कितना आएगा, 8 आएगा। 1 और 8 लघुत्तम 8 आएगा। ठीक है, 8 को 8 से भाग करने पर 1 आएगा, इससे 13 के साथ 1 का गुणा होगा। और यहाँ पास 1 है, तो 8 को 1 से भाग करने पर 8 आएगा। ठीक है, 8 को जब 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 8 8, इसलिए 8 का गुणा जो है इस 2 के साथ होगा। ठीक, तो क्या प्राप्त होगा, 13 एकम 13 प्लस 8 दूनी 16। तो 13 और 16 को जोड़ने पर कितना आएगा, 29। तो यहाँ आएगा 29/8। कितना आएगा, 29/8। ठीक है, तो जो 1/2 है इसके साथ गुणा करेंगे 29/8 का। ठीक है, तो कितना आएगा, 29 से कम 29, और ये 8 दूनी 16। तो क्या प्राप्त हुआ, 29/16। ये जो है होगा चौथा परिमेय संख्या। ओके, तो पहली परिमेय संख्या हुआ 1/2, दूसरी परिमेय संख्या है 5/4, तीसरी परिमेय संख्या है 13/8 और चौथी परिमेय संख्या है 29/16। तो हम जो है इस फार्मूले की सहायता से भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ओके, आया समझ में? तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए इससे हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं। तो आपके पास जो है 2 मेथड हो जाएंगे परिमेय संख्या निकालने के। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए इन दोनों के हर में क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, जब हर समान हो, तो जब हर जो है समान हो तो क्या करते हैं, हम जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी बोली है उससे एक अधिक संख्या से जो है इसके अंश व हर दोनों में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3 बोला है, तो क्या करेंगे, 4 से जो है इसके अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ भी अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 5 चौक 20 और 10 चौक 40। ठीक है, इसी प्रकार से 9 चौक 36 और 10 चौक 40। तो 20/40 से लेकर के 36/40 के बीच में जो भी संख्या है उसमें से हम 3 संख्या को लिख लेंगे। तो क्या क्या है, 21/40, 22/40 और 23/40। ठीक है, ये जो है इन दोनों के बीच की 3 परिमेय संख्याएं होगी। ओके, और भी बहुत सारी परिमेय संख्या हैं। 23 के बाद 24/40, 25/40, 26/40, ऐसी करते हुए आपका 36/40 तक की संख्याएं हैं। इसमें से आप किसी 3 को भी ले सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, 7/3 व -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, 7/3 व -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये है आपका संख्या रेखा। ठीक है, इसमें जो है हमें इसे दर्शाना है। तो देखिए हर में क्या है, हर में जो है 3 है। क्या है, हर में 3 है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक एक खंड है ना, 1 2, इसे हम 3 भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। तो चलिए बांटते हैं, 1 2, ठीक, और ये 3। ओके, ऐसे ही इसे भी 3 भाग में बांटते हैं, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, इस साइड को भी 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए जिसमें का एक खंड होगा, ये क्या होगा आपका
1/3। ठीक, ये आपका दूसरा खंड क्या होगा 2/3। तीसरा खंड क्या होगा 3/3। ये चौथा क्या होगा 4/3। ओके, पांचवा 5/3। छठवा ये जो है आपका 6/3 और ये जो है 7/3। तो हमें जो है 7/3 दर्शाना है। तो क्या होगा ये वाला जो है आपका 7/3 होगा। तो इसको जो है आपको ऐसे बिंदु बना देना है। ठीक है, 7/3 ये। अब हमें जो है माइनस साइड में भी आना है 7/3। तो ये क्या होगा आपका -1/3। ठीक है, ये होगा -2/3, ये होगा -3/3, ये होगा -3/4, सॉरी -4/3, ये होगा -5/3, -6/3 और ये होगा -7/3। ठीक है, आया समझ में। तो ये वाला पॉइंट होगा आपका -7/3। ठीक, और ये वाला पॉइंट होगा आपका 7/3। तो इस प्रकार से जो है हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। आपको भी ऐसी संख्या रेखा बनाना है और इस प्रकार से आपको भी दर्शाना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 को इस प्रकार से हम हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है। क्या है देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि किस तरह के दशमलव रूप में है। ठीक है, तो किस तरह के दशमलव रूप में है मतलब क्या है, दो प्रकार के दशमलव होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव क्या होती है, जिसमें दशमलव के बाद हमें एक दो संख्याओं के बाद जो है 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसे जो है हम शांत दशमलव कहते हैं। और जिसमें 0 प्राप्त ही ना हो शेषफल, वो जो है अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। अंश को हर से भाग करते हैं। यहाँ 126/5 है, तो 126 को जो है 5 से भाग करेंगे। ओके, तो चलिए भाग करते हैं। 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बार में 10 आएगा। घटाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 बचेगा 6। 5 पंचे 25। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ 25। घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पास जो है एक 0 लगेगा। ठीक है, ये हो गया 10। 5 दूनी 10, तो क्या हुआ 2 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो ये किस प्रकार की दशमलव है, तो ये जो है शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। ओके, तो ये जो है आपका उत्तर होगा 25.2। इसे हम 26/25 को जो है 26/26/5 को जो है 25.2 लिखेंगे और ये जो है शांत दशमलव है। कैसे है, शांत दशमलव। ओके, आया समझ में। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल कर। तो हम क्या करेंगे, 335 को 16 से भाग करेंगे। तो मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर पहाड़ा लिख लेता हूँ, इससे मुझे आसानी होगा। ठीक है, देखिए 16 दूनी 32। 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 33 आया उससे कम, तो क्या होगा 16 दूनी 2 बार में होगा 32। फिर घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 3 या 0। अब इस 5 को उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है 15 है। ठीक है, तो 15 जो है 16 से क्या है छोटी संख्या है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पास दशमलव नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, हम 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 15 प्राप्त हो या उससे कम। आया समझ में। तो 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 16 इंटू 0 करने पर क्या प्राप्त होगा 0। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 0, तो 16 शून्यम 0। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 15। अब जो है यहाँ पास लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे, दशमलव। तो यहाँ पास लगेगा 1 0। ठीक है, कितना हो गया 150। अब देखिए 16 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे कि 150 आए उससे कम, तो कितने बार में आएगा 16 निया 144। क्या होता है 16 निया 144। ठीक है, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 4 में से 4 गया 0 0, यहाँ बचा 6, क्योंकि यहाँ पर लगा है दशमलव, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 प्राप्त हो इससे कम, तो 16 तिया 48। ठीक है, फिर 16 चौक 64 हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 16 तिया 48, 16 चौक 64। ठीक है, तो 3 बार में क्या होगा 48। ओके, अब 60 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 12, यहाँ आ जाएगा 1 0। ठीक है, 120 हो गया। तो देखिए 16
अट्ठे 16 सत्ते 112, ठीक है। 16 सत्ते 112 क्या लिखेंगे 7 और यहाँ होगा 112। घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, ओके। 1 में से 1 जाएगा तो इतना इतना, क्या बचा 8। मैं 8 को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 और 0 दशमलव लगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 पंचे क्या होता है, तो 16 पंचे होता है 80, ठीक है। तो 5 बार में क्या आ जाएगा 80, ठीक है। घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ 0। तो आखिरकार हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 जो है प्राप्त हुआ। तो ये जो है 20.9375 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आखिरी में क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी कि ये भी क्या है, ये भी जो है शांत दशमलव है। कैसे है, तो ये भी जो है आपका शांत दशमलव होगा, ठीक है समझ में। तो जिस भी संख्या को भाग देने पर दशमलव के बाद लास्ट में जो है आपका अगर 0 आ जाता है तो क्या है, वो जो है आपका शांत दशमलव कहलाएगा, ओके। तो इस प्रकार से जो है दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए 22/7 इसे जो है हल करते हैं, तो 7 तिया 21, ओके। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 2 से 2 कैंसल, यहाँ लगाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 7 एकम 7, ठीक है। घटाएंगे क्या बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। 7 चौक 28, घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 2, यहाँ हो जाएगा 0। 7 दूनी 14, ओके। 7 दूनी 14, घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 6, दशमलव लगा हो जाएगा 0। 7 अट्ठे 56, ठीक है। घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 4, यहाँ हो जाएगा 0। 7 पंचे 35, ठीक है। घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 5, यहाँ हो जाएगा 0। 37 सत्ती 49, ठीक है। घटाएंगे प्राप्त होगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये संख्या जो है आगे बढ़ते ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। इधर जो है आगे ये बढ़ते रहेगा, ठीक। हमें जो है इसका शेष फल में 0 प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ पास क्या हुआ, फिर से 1 आ गया, 10 आ गया, यानी कि फिर से जो है आपका यहाँ पास आ गया, ओके। आया समझ में। तो ये संख्या जो है ये रिपीट होते ही रहेगा, रिपीट होते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। आया समझ में। तो ये जो है आपका उत्तर होगा 3.142857 ऐसे डेढ़ कर देना और लिख देना अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। ऐसे समझ में। तो इस प्रकार से जो है तीसरा प्रश्न हल होगा। अब जो है 118 को 3 से भाग करते हैं, तो 3 तिहाई 9। अब देखिए इसमें क्या है आपका माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को जो है हम बाद में उत्तर में लगाएंगे, ठीक है। इसमें कहीं पर भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सामान्य तरीके से भाग करना है, जो उत्तर आएगा उसमें जो है आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। तो चलिए भाग करते हैं। 3 तिहाई 9, घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 2 28, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, ओके। घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 1, लगाएंगे दशमलव, हो जाएगा 0। 3 तिहाई 9, ठीक है। घटाएंगे प्राप्त होगा 1 0, ठीक है। फिर क्या होगा 3 तिहाई 9, फिर घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 0। 3 तिहाई 9, इसी प्रकार से क्या होगा जो है आगे बढ़ते ही जाएगा। तो ये भी हमारा उसका उत्तर क्या होगा, देखिए -118/3 का इसका उत्तर क्या होगा -39.3333। और ये क्या होगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। ऐसा समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर दशमलव संख्या दी है, इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। देखिए बहुत सिंपल सा है। पहला प्रश्न है 0.53, ओके। तो इसे हम जो है p/q के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, इसके नीचे क्या करना है आपको 1 लिखना है, और इसके आगे जितना भी संख्या होगा दशमलव के आगे उतना 0 लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 53/100, क्या होगा 53/100, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर, ठीक। उसी प्रकार से 16.8 है, इसमें क्या करेंगे दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, इसके आगे जितनी संख्या होगा उतना 0,
तो क्या हो जाएगा, ये 168/10, ये आपका आंसर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है 105.23। क्या करेंगे, दशमलव के नीचे एक लिखेंगे और इसके आगे जितने भी संख्या उसमें जीरो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10,523/100। ठीक है, ये जो है आपका आंसर। ठीक। और चौथा प्रश्न है 7.36। इसे क्या करेंगे, इसके नीचे जो है दशमलव के नीचे एक लिखेंगे और इसके आगे जितना भी संख्या है उतना जीरो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 736/100। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है दशमलव वाली संख्या को p/q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। ओके, चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 10 इसे हल करते हैं। निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें दशमलव के बाद की संख्या में बार लगा हुआ है। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 0.70 के ऊपर जो है बार लगा है। ठीक है, यानी कि क्या है, इसको हम 0.7000 ऐसे जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है आपका 70 ऐसे जो है रिपीट होते रहेगा। ठीक, इसे हम लिखते हैं p/q। ठीक है, क्या मानते हैं इसे, p/q, यानी कि p/q बराबर क्या है, 0.7070 इस तरह से जो है आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, इसे मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है अब देखिए यहाँ पास बार जो है दो संख्या में लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पर बार जो है दो संख्या में लगा हुआ है। तो दोनों पक्षों में गुणा जो है 100 से करेंगे। अगर दशमलव जो है केवल एक संख्या में लगा होता, इसके आगे जो है केवल यहाँ पास केवल 7 ही होता, तो क्या करते, दोनों पक्षों में जो गुणा जो है वो 10 से करते। लेकिन यहाँ पास 70 है और बार दोनों में लगा हुआ है, इसलिए गुणा जो है 100 से करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जो है 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 100 p/q, क्योंकि जब p/q के साथ 100 का गुणा होगा तो क्या होगा, p/q इंटू 100 करने पर क्या होगा, 100 p/q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो 0.70 है, ठीक, मैं 0.70 ऐसे बढ़ते जा रही थी, केवल 0.70 लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर इसको 100 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 0.0000। ठीक है, 000। ठीक है, 000 100 ठीक, यानी कि 0007 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें दशमलव कितनी संख्या बाद लगेगा, दो संख्या बाद, तो क्या होगा आपका 70 आगे क्या है आपका 70 तो आगे क्या प्राप्त होगा, 70.70 इस तरह से जो है प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पास मैं केवल दो संख्या लिया हूँ, इसलिए यहाँ पास क्या आया, केवल 70 बस आया। अगर और लेता तो क्या आता, 70.70। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 70.70 इस तरह से जो है आगे की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मानते हैं, समीकरण 2। अब जो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है, यानी कि 100 p/q है ये, इसमें माइनस करेंगे p/q को, इसको p/q को। ठीक, वैसे ही इक्वल टू, बीच में इक्वल है, यहाँ इक्वल है, फिर क्या है 70 ठीक है, अब क्या करेंगे 70.70 प्राप्त हुआ है इधर जो है, और यहाँ पास क्या है 0.70। ठीक है, इसे जो है घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है 100 माइनस p/q, तो p/q को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पास 100 माइनस 1 और यहाँ बचेगा p/q। ठीक है, यानी कि 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99। तो ये जो 100 p/q है, यहाँ से एक p/q घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99 p/q इक्वल टू, अब देखिए 70 में से 0 घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए 70.70 ऐसी है और एक है 0.70। तो देखो 70 में से क्या होगा, घटेगा तो इधर 0 आएगा। ठीक है, दशमलव, और 70 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 70। ठीक है, तो यहाँ पास आपका आंसर क्या आएगा 70.000। ठीक है, यानी कि 70, तो यहाँ हो जाएगा 70। ठीक है, अब p/q है, यहाँ 99 है, 99 जो है इसके साथ गुणा में है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणा में है। ठीक, तो p/q का मान क्या हो जाएगा
70/99। क्या होगा? 70/99। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर ध्यान दो, 100 p/q है, यहाँ से 1 p/q घटाएंगे। ठीक है, सिंपल सा। तो 100 में से जब 1 p/q घटाएंगे, 100 p/q में से तो क्या बचेगा? 99 p/q। यहाँ पर 70.70 है, इस साइड क्या है आपका? 70 सब सेम है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 000 आएगा। और इस साइड क्या है? दशमलव के इस साइड में 0 है, यहाँ 70 है, तो 70 में से जब 0 घटेगा तो क्या बचेगा आपका? 70 बचेगा, इसलिए यहाँ पास हुआ 70। आया समझ में इतना? तो यहाँ पास जो है 99 के थोड़े पक्षांतर कर देंगे तो आपका आएगा 70/99। तो p/q का मान क्या होगा? 70/99। ये जो है आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न को हल करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है 8.39। क्या है? 8.39। तो यहाँ पर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है कि 8.39 ऐसे जो है ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो हम 8.39 को क्या मान लेते हैं कि p/q मान लेते हैं। ठीक है, p/q बराबर क्या मानते हैं? 8.39। ठीक है, मैं केवल 2 बार ही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मानते हैं हम समीकरण 1। क्या मानते हैं? समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पास इस संख्या में क्या है? बार जो है 2 संख्या में लगा है। कितने में? 2 अंक में जो है बार लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर केवल 3 ही होता और 3 के ऊपर ही बार लगे रहता तो 10 से गुणा करते। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या में बार लगा है इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं। ओके, आया समझ में? तो दोनों साइड जब 100 का गुणा होगा तो p/q में जो है 100 का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? 100 p/q। ठीक है, यहाँ इक्वल करके अब देखिए, यहाँ पर फिर से वही समझा रहा हूँ। 8.39 है, इसके में जब 100 का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा? 0 0 0 निया 0, 0 तिया 0, 0 8 0। ओके, 0 निया 0, 0 तिया 0, 0 8 0, 1 निया 9, 1 तिया 3 और 1 8 8 से जोड़ देंगे तो 0 0 9 3 8। ठीक है, दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव जो लगेगा यहाँ पास 829.00। अब देखिए जो 00 है इसके स्थान पे क्या आएगा आपका? 3939 आएगा। ओके, क्योंकि हम जो है केवल यहाँ पर 2 अंक लिए हैं 39, इसलिए यहाँ पर 2 अंक के बाद 0 लग रहा है। लेकिन इस 39 के आगे जो है अनलिमिटेड इनफाइनाइट 3939 है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? इसके आगे जो है आपका 3939 आएगा। ठीक, आया समझ में इतना? तो यहाँ पास क्या होगा? 839.3939 इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, केवल 100 से गुणा करने पे क्या होगा? जो दशमलव है ये खिसक करके 2 स्थान इधर आगे आ जाएगा। ऐसे समझ में? 10 से करेंगे तो 1 स्थान आगे आएगा, 100 से करने पे 2 स्थान आगे आएगा, 1000 से करने पर 3 स्थान आगे आएगा। ऐसे समझ में? तो यहाँ पास क्या होगा? 339.3939। ठीक, अब देखिए ये क्या है? इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है ये समीकरण 2 है, इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ क्या है? 100 p/q माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? p/q। ठीक है, यहाँ पास है आपका p/q इक्वल टू आपका कितना है? 839.3939 8.393939। ठीक है, आया समझ में? तो जब 100 p/q में से 1 p/q घटाएंगे, ठीक है, 100 है उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 99। यहाँ पास मैं डायरेक्ट 99 p/q लिख दे रहा हूँ। और यहाँ देखिए 839.3939। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 में से 9 गया 0, तो इस साइड की संख्या में पूरा 0 0 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ दशमलव 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, ये 3 और ये 8, तो क्या प्राप्त होगा? 831। और बाकी सब क्या होगा? उधर का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 831। ठीक, आया समझ में? जो इस साइड का जो ये 393939 है सब क्या हो जाएंगे? घट के 0 हो जाएंगे। और यहाँ पास दशमलव के बाद जो है फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो ये होगा 1, यहाँ 3 और 8, ये होगा 831। ठीक है,
तो अब यहाँ पास जो है 99 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पास 99 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 99 जो यहाँ पर गुणा में है, तो इससे हटा के क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और यहाँ पास आएगा 821 बटे 99। तो ये जो है हमारा P बटे Q का मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न को 3.127 की बार। ठीक है, क्या है 3.127 की बार। ठीक, तो देखिए यहाँ पास क्या है 3.777777। ठीक है, इसे इसका मतलब यही है क्योंकि 7 में केवल बार लगा है, आपका 1 2 में बार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है 7 जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो P बटे Q बराबर जो है हम लिख सकते हैं 3.12777। ठीक है, ऐसे करके मैं केवल 3 बार ही लिखा हूँ, ये कितना बार भी लिखाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पास ये दो संख्या जो है 12 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस 12 को जो है दशमलव के पहले लेकर के आना है। कहाँ, दशमलव के पहले। ओके, और 7 को जो है दशमलव के बाद रखना है। इसलिए जो है इन दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 100 का गुणा करने पे क्या होगा, ये जो है दशमलव जो है दो संख्या इधर आगे खिसक जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। किसका, 100 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, इधर हो जाएगा 100 P बटे Q। ठीक है, 100 का गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 P बटे Q इक्वल टू, अब देखिए 3.127 लेता हूँ। ठीक, मैं 7 पे एक बार ही ले रहा हूँ, और क्या करेंगे इंटू 100, तो क्या प्राप्त होगा, 0 सकते 0, 0 दूनी 0, 0 एकम 0, और 0 तिया 0। ओके, वैसे ही 0 सकते 0, 0 दूनी 0, 0 एकम 0, और 0 तिया 0। ठीक, 1 सकते 7, और जो है 1 तिया 3। ठीक है, यानी कि 0 0 7 2 1 3। देखिए इसमें दशमलव कहाँ रहेगा, तो इसमें दशमलव जो है 2 अंकों के बाद, यानी कि यहाँ देखिए इसमें दशमलव जो है 3 अंक के बाद लगा हुआ है। आपके उत्तर में भी दशमलव जो है 3 अंकों के बाद लगेगा, यानी कि यहाँ पास लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा 312.700। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पास क्या होगा 312.777। इस तरह से जो है इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7 जो है आगे रिपीट हो रहा है, इसलिए हम आगे यहाँ पे 0 है, इसका मतलब नहीं है कि 7 नहीं है। ठीक है, आगे क्या है 7 है, इसे जो है समीकरण 1 मानते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 7 जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पर 7 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पर 12 जो रिपीट नहीं हो रहा था, वो क्या हुआ, दशमलव के पहले आ गया है। ठीक है, अब रिपीट वाला 7 क्या है, दशमलव के बाद है। तो अब जो है दोनों पक्षों में, अब देखिए रिपीट केवल एक संख्या ही हो रहा है 7, इसलिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अब 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। क्या प्राप्त होगा हमें, तो देखिए जब यहाँ पास जो है 100 P बटे Q है। ठीक है, यहाँ गुणा होगा 10 से, तो क्या होगा, ये जो संख्या है 10, इसका गुणा होगा इस संख्या से, तो 100 गुणी 10 होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें 1000 P बटे Q। ओके, और जब इस साइड में 10 का गुणा होगा, तो क्या होगा, दशमलव जो है एक संख्या खिसक करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि 312.7 करेंगे 10 का गुणा, तो क्या होगा 31270 ये प्राप्त होगा। 10 का गुणा हुआ है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, और दशमलव जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है 3127.0 इस टाइप से प्राप्त होगा। लेकिन जब आगे जो है 7 है, इसलिए क्या होगा, इसके आगे जो है इधर भी 7 ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें 3127.777 ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, इसे जो है समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 1000 P बटे Q। ओके, माइनस क्या होगा 100 P बटे Q। ठीक है, यहाँ पर क्या है 100 P बटे Q
इक्वल टू यहाँ पास क्या है 3127 3127.777 312.777। अब यहाँ भी क्या होगा देखिए, ये 1000 पी बटे क्यू में से जब 100 घटाएंगे तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 999 900 क्या बचेगा 900। 1000 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 0 10 में से 9 एक जाएगा तो 9 बचेगा 900। तो यहाँ आ जाएगा 900 पी बटे क्यू इक्वल टू 3127.777 और 312.777 घटाएंगे तो क्या आएगा, दशमलव की साइड जो है आपका 000 प्राप्त होगा और इस साइड जो है 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 1 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 11, हो जाएगा 2। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, ठीक है। 8 के बाद 9 10 11, ठीक है, और ये 2 का 2 तो ये बचेगा 2815। क्या बचेगा 2815.0, ठीक है। तो P बटे Q का मान क्या होगा, 900 की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 2815 बटे 900, ठीक है। तो ये जो है हमारा उत्तर होगा, ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हम हल करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पास जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा होगा उसे जो है पहले दशमलव के पहले ले आएंगे, ठीक है, गुणा करके। उसके बाद जो है फिर जितनी संख्या रिपीट हो रही होगी उतना का फिर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से इसे हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आखिरी प्रश्न क्या है, 5.125, ठीक है। ये जो है रिपीट हो रहा है यानी कि बार बार रिपीट होगा, ठीक है। 5.125 ये क्या हो रहा है, जो है रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो P बटे Q बराबर हम मान लेते हैं 5.125, ठीक है। इसे जो है मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ओके। अब देखिए दोनों पक्षों में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पास क्या है, 3 संख्या जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 125 ये क्या है, तीनों संख्या जो है एक साथ रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए यहाँ पास 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब एक संख्या रिपीट होती है तो क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, 2 संख्या रिपीट होती है तो 100 से गुणा करते हैं, और जब 3 संख्या रिपीट होगी तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा हमें, इधर P बटे Q में 1000 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 1000 P बटे Q, यहाँ लिखते हैं 1000 P बटे Q इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए जब इसमें 5.125 में 100 का गुणा होगा, 1000 का गुणा होगा तो क्या होगा, दशमलव जो है 3 संख्या आगे खिसक जाएगा। ये जो दशमलव है क्या होगा, इधर 3 संख्या आगे जो है खिसक जाएगा, ठीक है। 5.125 के साथ क्या होगा 1000 का जब गुणा होगा तो, ठीक है, क्या होगा इसमें जो गुणा करने पे क्या होता है 5125। तो हमें जो है इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगी, 5125 लिखेंगे यहाँ पास 5125, आगे 3 जीरो है तो यहाँ पास आगे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास जो है 3 अंक के बाद क्या लगा है दशमलव, तो इसमें भी 3 अंक के बाद लगेगा दशमलव, ठीक है। तो कितना प्राप्त होगा 5125, ठीक है। तो यह जो है 5125.125 इस तरह से जो है आगे प्राप्त होगा, ठीक। क्योंकि जब 1000 से गुणा होगा तो क्या होगा दशमलव जो है 3 संख्या आगे खिसक जाता है, ठीक है। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पास क्या हुआ 3 संख्या दशमलव आगे जब खिसकेगा तो 5125.125 ऐसे प्राप्त होते जाएगा, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट है, ओके। इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। क्या होगा 1000 P बटे Q इक्वल टू 5125.125 ओके माइनस 5.125, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए यहाँ पास 1000 P बटे Q में कितना घटा रहे हैं 1 P बटे Q, तो 1000 में जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 999, क्या बचेगा 999। तो यहाँ पास बचेगा 999 P बटे Q, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 5125 में क्या घटाएंगे 5,
0.125 है, इधर भी 125 है। ठीक है, तो इधर का जो 125 है क्या हो जाएंगे 0 0 0 दशमलव, 5 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 0, यहाँ 2 1 5, तो आएगा 5120.00। ठीक है, आया समझ में इतना। अब यहाँ पास जो है 999 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 599 को इधर पक्षांतर करने पे क्या प्राप्त होगा 5120/999। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है P/Q का मान क्या होगा 5120/999। तो ये जो है हमारा उत्तर होगा, और इस प्रकार से जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।